जय माता दी। आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। जिस तरीके से आज आप मेरे वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे आपने कलश स्थापना करी है, चौकी रखी है, माँ की पूजा करी है प्रथम दिन, उसी तरीके से आपको और 8 दिन किस तरह से माँ की पूजा करनी है, वो सब मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने जिस तरीके से माँ की चौकी रखी है, माँ को विराजमान किया है, गणपति को विराजमान किया है, कलश की स्थापना करी है, आपने दीपक जलाया है, श्रृंगार का सामान रखा है, वो सब आपको उसका क्या करना है, किस तरह से आपको उपयोग में लेके आना है, वो सब मैं आपको अपने आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, अगर जिन लोगों ने कलश स्थापना करी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं, अगर आप नहीं देख रेख कर पा रहे हैं, तो आप देखिए कलश की स्थापना ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अखंड ज्योत भी बहुत से लोग पूछते हैं कि हम क्या 9 दिन अखंड ज्योत जला सकते हैं। तो देखिए, अखंड ज्योत मनोकामना मनोती के लिए जलाई जाती है। अगर आप कोई मनोकामना बोलना चाहते हैं देवी माँ के समक्ष, तो आप अखंड ज्योत जला सकते हैं, अन्यथा आप सादा दीपक भी माँ का जला सकते हैं। अब देखिए, हमने जैसे श्रृंगार का सामान रखा है। अगर आप प्रथम दिन श्रृंगार का सामान रखते हैं, तो आपको वो श्रृंगार का सामान माँ की चौकी के आसपास ही रखना है। और जब 9वां दिन होता है, तो इस श्रृंगार को आपको आपके घर में अगर जेठानी है, आपकी ननद है या आपकी सासू माँ अगर शादीशुदा है, तो आपको ये श्रृंगार का सामान उनको दे देना है। ठीक है, ये सारा काम आपको करना है। श्रृंगार का सामान का क्या यूज़ है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। और देखिए, यदि आपने कलश स्थापना प्रथम दिन करी है, तो आपको कलश को हिलाना नहीं है। किसी भी तरीके से कलश को हिलना, आपको ये देखना है कि कलश हिले ना। ठीक है, जो हमने नीचे जौ बोए हैं, बहुत से लोग क्या होता है कि कलश के नीचे जौ बो देते हैं, बहुत से अलग से भी रखते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसे आपके यहाँ होता है, आप उस तरीके से बो सकते हैं। लेकिन ये देखिए, मैंने कलश के नीचे जौ बोए हुए हैं, है ना। और उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपको प्रथम दिन करना है। उसके बाद आपको देख रेख करनी है। मैंने मिट्टी ली है, मिट्टी के अंदर मैंने जौ बो दिए हैं। अगर जौ नहीं हो हैं आपके यहाँ, तो आप गेहूँ भी बो सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि ये जो कलश है वो हिले ना। कलश का बहुत महत्व होता है। कलश एक तरह से हम देवी माँ को अपने घर में विराजमान करते हैं कलश के रूप में, जिससे हमारे घर में इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है। तो देखिए, मैंने जो पहले दिन माँ की फ़ोटो रखी थी। अगर आपके घर में दुर्गा माँ है, अगर फ़ोटो है या तस्वीर है या मूर्ति है, जो कुछ भी है, वो आप रख दीजिए। ठीक है, वो मैंने रखे। गणपति भगवान भी मैंने रखे हैं। देखिए, जब भी हम कोई पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणपति बप्पा की ही पूजा करते हैं, उससे ही शुरुआत होती है। ठीक है, और कुछ दक्षिणा मैंने रखी है। दक्षिणा आपको हर रोज़ 9 दिन तक आपको दक्षिणा रखनी है। ठीक है, और सुपारी ली है मैंने। सुपारी का भोग आप माँ को ज़रूर लगाइए। अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है, तो आप पान, सुपारी और लौंग, ये माँ को बहुत प्रिय है, आप इसका भोग लगाएं। और ये देखिए, मैंने कलश रखा हुआ है। कलश का जो नारियल है, वो आप पानी वाला नारियल रखें। और जो जटा होती है, जो मुख होता है, वो आपको माँ की तरफ रखना है और चौड़ा वाला मुंह अपनी तरफ रखना है। और नीचे अक्षत पे ही आपको कलश को विराजमान करना है। या हमने देखिए गणपति रखे हैं, दुर्गा माँ रखी हैं। और अगर आप बनाते हैं, 9 ग्रह भी बना रहे हैं आप, तो वो भी आप अक्षत के ही बनाएं। ठीक है, अगर आपके घर में देखिए कौड़ी है, कौड़ी का बहुत महत्व है माँ की पूजा में। अगर है तो आप वो भी रख लीजिए। सुपारी रखिए, है ना, ये सारी चीज़ें आप पूजा में रखिए। और मेरे घर में मेरे कान्हा जी थे, तो मैंने उनको भी अपनी वहाँ पर पूजा में शामिल किया है। आप कान्हा जी को ज़रूर विराजमान करिए। ठीक है, अब एक एक करके हम माँ के आगे माँ को पुष्प अर्पित कर देंगे। गणपति को पुष्प अर्पित कर देंगे। कलश को मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है और कान्हा जी को तुलसी का भोग लगा दिया है।
अगर पुष्प, देखिए माँ को वैसे तो गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है। यदि आपको गुड़हल ना मिले तो आप किसी भी तरह का पुष्प ले सकते हैं और उसे माँ को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुड़हल का पुष्प ही होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये बताशा मैंने ले लिया है। माँ को क्या भोग लगाते हैं, बताशा और लौंग। बताशा माँ को बहुत अधिक प्रिय है। अब ये देखिए जब हम पूजा करते हैं तो हवन कुंड जलाते हैं। प्रथम दिन मैंने हवन किया था। मेरे पास ये छोटा सा ही पात्र था। माँ श्रद्धा की भूखें, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ बड़ा हवन करें। आपके पास अगर छोटा सा हवन कुंड है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। कपोल कंडे की मिल जाती हैं, वो ले लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप कपूर ले सकते हैं, देसी घी डालिए, ठीक है, और उससे आप हवन कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने दीपक प्रज्वलित कर दिया है माँ का। और दीपक प्रज्वलित हमें रोज़ करना है। यदि आपने चौकी लगाई है माँ के सामने, आप चाहें तो घी का दीपक जला सकते हैं, नहीं तो आप तिली का तेल भी शुद्ध माना जाता है, उसका भी आप दीपक जला सकते हैं। अन्यथा आप वैसे तो शुद्ध घी का ही दीपक जलाएं, पूजा में उसका उपयोग ही ज़्यादा उचित माना जाता है। ये देखिए मैंने एक एक करके सबको धूप दिखा दी है। आप धूप का ही इस्तेमाल करें, अगरबत्ती आप ना जलाएं, ठीक है, क्योंकि वो बाँस की बनी हुई होती है और हमारे सनातन में बाँस को जलाना अनुचित माना जाता है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तमी या फिर दुर्गा चालीसा, जो जिसका भी आप पाठ करना चाहें, आपके घर में अगर है किताब तो आप दुर्गा सप्तमी या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल से भी आप ये पाठ चला सकते हैं। माँ की कथा पढ़िए, ठीक है। अगर आप प्रथम दिन आपने पूजा कर ली है, प्रथम दिन की आप कथा पढ़िए, दूसरे दिन माँ की जो है माता की कथा पढ़िए। इस तरीके से आप हर 9 दिन माँ की कथा पढ़िए और माँ की पूजा करिए। ये सब करने के बाद अब देखिए मैं हवन कर रही हूँ। छोटा सा ही हवन मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा ही पात्र था। आपके घर में जो भी पात्र हो, चाहे आप पीतल का ले सकते हैं, हवन कुंड होता है, नहीं तो आप मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने हवन को प्रज्वलित कर दिया है। अब मैं एक एक करके आहुति जो होती है, आप मंत्र की जितनी भी आपकी श्रद्धा बने, 11, 21, 51, 108, उतनी बार आप माँ की आहुति आप मंत्र के रूप में दें, ठीक है। आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं या फिर जो भी माँ का दिन है, प्रथम दिन है, दूसरा दिन है, इस तरीके से माँ के अलग अलग स्वरूप होते हैं, ठीक है। ब्रह्मचारिणी है, शैलपुत्री माँ है, कुष्मांडा माँ है, इस तरीके से बहुत सारी हमारी 9 देवी के रूप हैं। आप उनका मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और एक एक करके आप आहुति दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रतिदिन अपनी पूजा में करनी है। अभी देखिए जो हमारा हवन कुंड होता है, तो जो उसकी राख इकट्ठी हो जाती है, उसका आपको क्या करना है, उस राख को आपको ऐसे ही नहीं फेंकना है। आप चाहें तो उस राख को इकट्ठी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके घर में गमले हैं, गमले सभी के घर में होते हैं पौधे, तो आप उस राख को वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इकट्ठा कर लीजिए, आप कहीं पे प्रवाहित कराइए या फिर आप किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। और जो पुष्प हैं और जो हमने सुपारी वगैरह रखी है, वो भी आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। अगर चाहे तो पुष्पों को भी आप गमलों में डाल सकते हैं क्योंकि उसकी भी खाद बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप इकट्ठा करके आप जल में ये सारी सामग्री को आप प्रवाहित करके आइए। जो लास्ट का जो 10वां दिन होता है, उसमें आप ये सारी चीज़ें प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। और माँ की पूजा करिए। घंटी आप थोड़ी देर ज़रूर बजाइए क्योंकि घंटी बजाने से जो हमारा हम पूजा कर रहे हैं, हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है। आपको घंटी थोड़ी सी देर, 1 मिनट 2 मिनट आपको घंटी बजानी है। उसके बाद हमें माँ की आरती करनी है। माँ की आरती आप ज़रूर करिएगा क्योंकि आरती के साथ ही पूजा का समापन होता है, ठीक है। जो भी आप आरती माँ की बोलेंगे, प्रथम दिन है, दूसरा दिन है, वो वाली आरती आप बोलिए, माँ के स्वरूप की आरती बोलिए और जय अम्बे गौरी माँ की आरती है, इस तरह से आप माँ की आरती कहें और सभी को आप तिलक एक एक करके
तिलक लगाया। मैंने माँ दुर्गा को तिलक लगाया है, गणपति जी को तिलक लगाया है, कलश आपने रखा है, कलश को तिलक लगाइए, नारियल पे लगाइए। और देखिए मेरे छोटे से कान्हा जी भी हैं, मैंने उनको भी तिलक लगाया है। अगर आपके घर में कान्हा जी आप रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप उनको ज़रूर यहाँ पर विराजमान करिए। उसके बाद आप माता से क्षमा याचना करिए। माता जी, मेरी अगर पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो, मैंने आपकी पूजा बहुत श्रद्धा से भक्ति से की है और जैसा भी मुझसे बना मैंने आपकी पूजा करी है। आप मेरी पूजा को स्वीकार करिए। अगर कोई भी गलती है तो आप माफ़ करिए। ठीक है, इस तरीके से आपको माँ की पूजा करनी है। और माँ को देखिए विशेष का ध्यान रखिए, आप माँ को बताशे और लौंग का भोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि माँ को बताशा और लौंग बहुत प्रिय है। ठीक है, अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीनी का भी भोग माँ को लगा सकते हैं। माँ सिर्फ श्रद्धा की भूखी होती हैं, प्यार इसी की तरीके भूखी से होती आप हैं। माँ के 9 दिन पूजा करें, माँ की भक्ति करें। तो देखिए मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि बता दी है और आपको जो सामग्री है उसका क्या करना है, वो आप 10वें दिन सारी सामग्री प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे। और हाँ, मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके जय माता दी ज़रूर बोलिएगा, तो अच्छा लगेगा। और माँ के 9 दिन चल रहे हैं, सब लोग श्रद्धा भक्ति भाव से माँ की पूजा करें, माँ की आराधना करें, आपको माँ आशीर्वाद देकर जाएंगी।